सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है, ये खुद को जगाने की बात है। जो आदमी ये गिनान बोले उसको ऐसा समझना चाहिए कि मैं अपने मन को कह रहा हूँ, मैं खुद को कह रहा हूँ कि ऐ मेरे मन, तुम होशियार बनो। ये गिनान एक किस्म की वार्निंग है, उठो, होशियार बनो, इस बात की खबर और अवेयरनेस पैदा करो। तुम्हारा मुर्शिद तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हारा मुर्शिद तुम्हारी गफलत को दूर करना चाहता है। गुरु कहता है पुकार कि तुम झूठा फेरा मत खाओ। हम इस जिंदगी के अंदर आए हैं, ये एक फेरा है। जब मौत आएगी हमारा ये फेरा पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या उस टेस्ट में, उस एग्जामिनेशन में या अकाउंट में जो मौत के वक्त हमें देना पड़ेगा, हम पास हो जाएंगे? हमें अकाउंट तो देना है। मौलाना अजहर इमाम सल्लल्लाहु अलैहि का एक फरमान है। मौला फरमाया, इस्लाम के अंदर ईमान का ये एक भाग है कि हम ये मानते हैं कि हमें मरने के बाद खुदा को हिसाब देना है। जब खुदा हमसे हिसाब मांगेगा तो हमारे गुनाह ज्यादा होंगे या कम, उसका ख्याल हमें करना चाहिए। तुम चेत मन मेरा, युग में है कौन तेरा? भला इस दुनिया में तेरा कौन है? अगर हम ये कहें कि मेरे बाप माँ हैं, मेरी बीवी है, मेरा शौहर है, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, क्या सचमुच ये तेरे हैं? अगर ये तेरे हैं तो क्या तेरे साथ आएंगे? मौत के वक्त कोई साथ आएगा? कोई नहीं आएगा। बोलते हैं जल्दी करो, गुस्ल दे के इसको दफन करो कि हम दुनिया का काम कर सके, दुकान खोल सके। ये सब झूठ। ये दुनिया की एक शरीर के रिश्तेदारी है। हमारी जो रूह है उसका कोई सगा कुटुंबी नहीं, रूह का कोई भाई नहीं, रूह की कोई बहन नहीं। हमारी जो रूह है वो मौलाना हजर इमाम की मिल्कत है। रूह का सच्चा संबंध हजर इमाम की रूह के साथ है। बस ये दुनिया में सब खोटा है। युग में है कौन तेरा? अगर हिसाब करो, सचमुच देख लो, सब स्वार्थी है। औरत भी स्वार्थी, मर्द भी स्वार्थी, बाप भी स्वार्थी, बेटा भी स्वार्थी, माँ भी स्वार्थी, बेटी भी स्वार्थी। बताओ तो सही, इसमें स्वार्थ नहीं है रिश्तेदारी में। अगर हम आत्मा की चीज ख्याल करते हैं, अगर हम रूहानी ख्याल करते हैं, तो फिर हमको इस बात का पता लगता है कि ये जो कुछ भी दुनिया की रिश्तेदारियां हैं, ये सारी दुनिया की जो लाइफ है, ये लेन देन का संबंध है दुनियादारों, और कुछ नहीं। ये एक ड्रीम की तरह, एक ख्वाब की तरह है। एक आदमी नींद में सोया है, उसको सपना आता है, वो सपने के अंदर बहुत सी चीजें देखता है। कभी कभी सपने में खाना भी खाता है, मगर जब आंख खुलती है तो खाना किधर होता है? उसको होता ही नहीं। खाना होवे तो मिलेगा। अब फिर वो आंख बंद करके देखे तो खाना नहीं मिलता। कभी नींद के अंदर इंसान को पैसा मिला है, तो फिर जब कभी आंख खोलता है तो पैसा नहीं होता। तो फिर ये क्या चीज है? ये इल्यूजन है। ये हमारा एक सपना, एक ख्वाब जो है, जो सच्ची चीज नहीं, जो नजर आती है लेकिन हकीकत में कुछ नहीं। जिस तरह से एक हिरन, बहुत गर्मी पड़ती है और तरस के साथ वो मरने के नजदीक होता है, रेती के रण में, डेजर्ट में, उसको दूर से ऐसा नजर आता है कि उधर पानी है, लेकिन हकीकत के अंदर वो बेरेच होता है, वो सुराब है, भागता है उसकी तरफ, लेकिन पानी नहीं मिलता। यही बात हमारी जिंदगी के अंदर है। आज हम जिसको अपना समझते हैं, कल वो अपना नहीं होता। तो पीरों के गिनान के अंदर हमको ये त्याग बताया गया है कि दुनिया कुछ नहीं। पहले जमाने के लोग जब किसी साधु संत महात्मा की, किसी मिशनरी की, किसी पंडित की कोई प्रीचिंग या कोई नसीहत सुनते थे और दिल को लग जाती थी, तो दुनिया छोड़ के जंगल में चले जाते थे।
ऐसा होता, ऐसा भी होता था कि बाज़ दफा किसी महात्मा की बातें सुन के राजा अपना राज छोड़ देते थे, चले जाते। तो दुनिया के अंदर ये जो इंसान के मन में समझदारी है, जिसको हम हकीकती समझ कहते हैं, हमारे हज़रत इमामों ने फरमाया है, हमेशा दुआ मांगते रहो, या मौला मुझे हकीकती समझ दे, हकीकती समझ, सच्ची समझ, इन रियलिटी क्या चीज है वो समझ मांगो। फरमाते हैं कि गुरु ये पुकार करके तुम्हें बताते हैं कि युग में तेरा कोई नहीं सिवाय इमाम के, उसी इमाम से प्रेम रखो। वो बाप भी है, माँ भी है, वो सेठ भी है, वो मालिक भी है। वही अकेला ऐसा है कि जो कभी भी न हाथ छोड़ेगा न दगा करेगा। मौला एक ऐसा है कि जो सेल्फिश नहीं, स्वार्थी नहीं। मौला एक ऐसा है कि जो चीटिंग नहीं करेगा, इनजस्टिस नहीं करेगा। उसके सिवा कोई सच्चा नहीं। ये सब दुनिया का एक सपना और ख्वाब है। जी जुग माहे जो तू आया, पैदा हुआ, जन्म लिया, तुझे मीठी लगी माया। जुग माहे जो तू आया, तुझे मीठी लगी माया। कंचन सरीखी काया, तो क्यों होवेगी उगार। तुम चेत मन मेरा, तुमने जन्म लिया। इस एक दो कली के पाठ में कितना भेद समा दिया। आदमी पैदा हुआ, लोग खुश हो गए, ढोल बजाए, मिठाई बांटी, बच्चा पैदा हुआ, वो बेचारा रो रहा है और हम खुशियां कर रहे हैं। और एक दिन वो हंसेगा तो फिर लोग रोएंगे यदि मौत आएगी तो। जब पैदा हुए, बच्चे में थोड़ी समझ आई, पहली माया माँ की लगी। बच्चा माँ के पास ही रहता है, माँ के साथ दिल लग गया, माँ का उसके साथ प्यार है। ये माया की स्टार्टिंग हुई। इंग्लिश में माया कहते हैं टेम्पटेशन को, ममता जिसको कहते हैं। वो प्यार के जिस प्यार की फाउंडेशन नहीं, उस प्यार को संस्कृत में माया कहते हैं। जिस प्यार की कोई फाउंडेशन नहीं, जो प्यार निभता नहीं। हमारा प्यार तो मौत तक है ना, हमारी रिश्तेदारियां, हमारा सगपन, हमारा रिलेशनशिप कब तक? मौत तक। मैं अगर मर गया सबकी रिश्तेदारियां खत्म हो गई। तो जब इंसान पैदा होता है, सबसे पहले उसकी माया शुरू होती माँ से, फिर बाप से, बहन भाई होते हैं। थोड़ा बड़ा होता है तो वो जो खिलौने हैं, रमकड़े हैं, ये सब उसको मिलते हैं, तो उनके साथ दोस्ती लग जाती, पोजेशन की सेंस पैदा होती है। हाथ में पकड़ के बच्चा समझता है कि ये चीज मेरी है। आप उसको चॉकलेट दो या कोई एक टॉय दे दो, तो जब उसके हाथ में आता है तो उसमें सेंस ऑफ पोजेशन आ जाती है। यहाँ से सेल्फिशनेस शुरू हुआ। फिर बाद ऐसे खिलौने, ऐसे टॉयज होते हैं कि वो दूसरे को हाथ नहीं लगाने देता। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, यारी दोस्ती हुई, स्कूल में गया, 10, 20, 25, 50 बच्चों में से एक आध बच्चे के साथ एक की दोस्ती लग जाती है। सबके साथ नहीं होता, एक आध दोस्त मिल जाते हैं। थोड़ा और बड़ा हुआ, कोई लड़की देखी या लड़की ने लड़का देखा, उसमें मोहब्बत हो गई, अट्रैक्शन हो गई, बस शादी कर ली, बच्चे हो गए, बच्चों में फंस गया, बिजनेस में फंस गया, यारी दोस्ती में फंस गया, ऐश आराम में फंस गया। इसके ऊपर भी एक इतना अच्छा गिनान 30 सदर दिन माँ बाप ने लिखा है। सारी जिंदगी का नक्शल समझा दिया एक गिनान के अंदर।